चलिए, तो कहने का मतलब क्या था कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, अब जो मैट्रिक्स बता रहे हैं ये पहले तो बारीकी समझो। ये आपके पास जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स होते हैं। जो मैट्रिक्स का जो ब्रैकेट है वो बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए, बिग ब्रैकेट होना चाहिए। जो बिग ब्रैकेट होना चाहिए 2 3 4 6। अब कहने का मतलब एक बिग ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए। और जो इसको डिनोट किया जाता है, जो डिनोट करेंगे वो एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। कौन सा लेटर? कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। इसमें A to Z में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में आप किसी भी लेटर को आप डिनोट कर सकते हैं। सिर्फ वो एक तरीका है क्या, वो सिर्फ कैपिटल लेटर होना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, जेड सी भी, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ वो जो ये लेटर होगा वो कैपिटल लेटर से बड़ा अच्छा होना चाहिए। सी इक्वल टू भी होना चाहिए, बी इक्वल टू भी होना चाहिए। चलिए, अब अभी आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, क्या से ध्यान से देखिएगा। अब जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके पास हम B बराबर एक मैट्रिक्स है। अब आपके पास जो अब मन में लगा सर इसमें माइनस में हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, या आपके पास वेरिएबल में हो सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो सकते हैं। तो समझिए, सबसे पहले आप बात को समझ गए हैं क्या कि जो मैट्रिक्स हमारा होता है वो बिग ब्रैकेट से होते हैं। जो हम यूज करते हैं वो बिग ब्रैकेट, और जो हम इसको डिनोट करते हैं छोटू वो कैपिटल लेटर में कोई भी 26 लेटर में से एक लेटर आप डिनोट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अब कहने का मतलब कि जो मैट्रिक्स, अब ये क्या कहलाएगा कि मैट्रिक्स A इक्वल टू ए मैट्रिक्स है ये। अब कहने का मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज होते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं। ये क्या है? 2 3 4 6 ये सारा चीज एलिमेंट है। ये जो मैट्रिक्स है क्या कैसा मैट्रिक्स है? तो A बराबर ये मैट्रिक्स है। आपको पूछेगा कैसा मैट्रिक्स है, तो A बराबर जो ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट। ये आपके पास 2 3 4 6 ये आपके पास छोटू क्या, ये एलिमेंट्स हैं। और कहने का मतलब ये B बराबर मैट्रिक्स, तो इसके अंदर 4 -3 6 -9, इसके अंदर माइनस में भी होते हैं छोटू, C इक्वल टू इसके अंदर माइनस में भी होते हैं, इसके अंदर फ्रैक्शन में भी होते हैं छोटू, माने भिन्न में। इसके अंदर भिन्न में भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं। चलिए, इसके अंदर छोटू, इसके अंदर भिन्न में होते हैं, इसके अंदर अल्फाबेट में भी होते हैं छोटू। इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए डाउट कि सर इसके अंदर ये चीज होंगे या नहीं होंगे, सारा को जो सारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होंगे। इसके अंदर रूट में भी होंगे संख्या। इसके अंदर आयोडा के फॉर्मेट में भी होंगे। समझिए, अब ये जो रिप्रेजेंट किया मैट्रिक्स, इसके बारे में विशेष करके ध्यान से समझिए। ये बेसिक क्लास है, ध्यान से देखिए, कुछ ज्यादा नहीं जाना है। अभी सबसे पहले बात कि जो मैट्रिक्स का जो ब्रैकेट होते हैं वो बिग ब्रैकेट होते हैं, वो बड़ा ब्रैकेट से हम इसको सूचित करते हैं, बड़ा ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट से। और मैट्रिक्स के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, उसको हम सारा चीज को एलिमेंट बोलते हैं। और जो मैट्रिक्स को जो डिनोट करेंगे वो छोटू कैपिटल लेटर होना चाहिए। कैपिटल लेटर कहने का मतलब कि 26 लेटर में से आप किसी भी एक लेटर को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट।
अब कहने का मतलब अब जो सवाल आ गई थी कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट बोलते हैं सर वो कौन कौन सा एलिमेंट होंगे, रियल नंबर में होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होंगे, तो हम सारा कुछ बता रहे छोटू। सबसे पहले बात बता दूं कि इसके अंदर सारा फंक्शन होंगे, इसके अंदर सारा फंक्शन होंगे, उस चीज को आपको रिप्रेजेंट कर दिया हम आपके पास ये बोर्ड पे। इसके कहने का मतलब कि इसके अंदर आपके रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे मैट्रिक्स के अंदर छोटू। इस मैट्रिक्स के अंदर रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे, माने परमेय संख्या भी होंगे, अपरमेय संख्या भी होंगे, सीधा सीधा कहीं बात बोल देते हैं कि वास्तविक संख्या होंगे, माने रियल नंबर होंगे। तो इसके अंदर रियल नंबर भी होंगे छोटू, इसके अंदर रियल नंबर भी होंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर भी होंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर समझ लीजिए कि रियल नंबर भी प्रेजेंट होंगे। और इसके बाद रियल नंबर के बाद एक और है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हाँ इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होंगे जिसको आयोडा का फॉर्मेट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होंगे, मैट्रिक्स के अंदर कौन सी होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब बात आती है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होंगे कि नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी होंगे, जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होंगे छोटो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी होंगे। तो आप लोग समझ गए कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होते हैं। तो पहला तो रियल नंबर भी हो जाएंगे, रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर में दो पार्ट कौन, एक आपके पास रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो रियल नंबर भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी होंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होंगे। तो अब यहाँ सब समझ गए। अब देखिए, अब जो समझ गए तो समझिए बात को, अब समझ गए हैं तो देखिए, अब जो मैट्रिक्स का छोटू ये मैट्रिक्स है, ये 3 4 4 6 ये आपके पास मैट्रिक्स है। और ये चीज देखिए, तो पहले 3 4 4 6 पहले ये चीज था आपके पास, बताए थे राहुल राजू शुभम करके बताए थे पेन बुक्स। तो पहले ये था छोटू, जब ये था तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको वर्टिकल लाइन। जब यही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को जब मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जब ये मैट्रिक्स के आकार में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक बड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल है, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल जो है ना, इसी को जब मैट्रिक्स में कर देते हैं तो एक अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट जब कर देते हैं तो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है ना वो मैट्रिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको रो। और वन पहले बात को समझिए, इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको हम लोग रो, जिसको हिंदी में इसको रो बोलते हैं, जिसको हिंदी में पंक्ति, इसको हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोग रो। इसको रो को हम लोग डिनोट करेंगे आर से, एक रो है तो R1, ये आपके पास कितना, ये आपके पास R2, इसको हम लोग रो बोलते हैं, ये चीज को रो को हिंदी में पंक्ति बोला जाता है, रो को हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, और ये आपके पास कॉलम है, ये आपके पास कॉलम C1 है मेरे भाई, ये आपके पास C1 है, ये आपके पास कॉलम है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास C2 है। तो कहने का मतलब क्या था कि जब ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में नहीं था, ये जैसे 3 4 4 6, यहाँ पर समझने का कोशिश करेगा, जब ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में नहीं था तो हम लोग इसको बोल रहे थे कि ये वर्टिकल है, सॉरी भाई, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। जस्ट बोल के कैसा क्या क्या है, तो दो को जो लाइन है हॉरिजॉन्टल और दो को वर्टिकल है। जब इसी चीज को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कर दिया जाता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कर दिया जाता है,
तो जब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स का रूप में कर दिया जाता है, तो यही आपके पास जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है वो कन्वर्ट होकर हम लोग क्या कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं जो रो, इसको हम लोग बोलते हैं रो। रो को हिंदी में R1, एक रो है तो R1, दो रो है तो R2, इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको हिंदी में पंक्ति से जानते हैं। और ये आपके पास कॉलम है, ये आपके पास कॉलम जिसको हिंदी में स्तंभ, हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। तो ये आपके पास C1 है और ये आपके पास C2 है। जैसे बोल दिया जाए तो A B C D, तो इसमें क्या है, इसमें दो रो है और दो कॉलम है, ध्यान से देखिएगा। अब कहने का मतलब कि जो भी मैट्रिक्स होंगे छोटू, ये बात को समझ लीजिए, जो भी मैट्रिक्स होंगे हर मैट्रिक्स में जैसे ये 7 लिखा हुआ है तो हम थोड़ी ना बोलते हैं कि +7, सिर्फ बोलते हैं कि 7 लिखा हुआ, जैसे माइनस लिखा हुआ तो बोल देंगे कि माइनस लिखा हुआ है। गलत चीज को हर कोई इंडिकेट कर देता है, बाकी सही चीज को इंडिकेट नहीं करता है। जैसे मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, एक एग्जांपल थोड़ा सा देते हैं आपको। जैसे देखिए ये मार्केट है छोटू, ये अंगूर है, अंगूर का एक गुच्छा है, ये भी एक मैट्रिक्स से काम करेगा। ये अंगूर का गुच्छा है मेरे भाई, ये अंगूर का गुच्छा है। अब समझिए ये अंगूर का गुच्छा है, ये समझ लो कि ये आपके पास ग्रेप्स है, अंगूर का गुच्छा है, और एक ये भी बिक रहा है मार्केट में और एक ये भी टोकरी में मार्केट में बिक रहा है। अब समझो, अब समझाते हैं आपको क्या। ये अंगूर का गुच्छा ये मार्केट में 60 रुपए किलो बिक रहे हैं और ये मार्केट में आपको 50 रुपए से 50 रुपए किलो बिक रहे हैं। बता रहे आपको ये अंगूर का जो गुच्छा है वो मार्केट में 60 रुपए किलो बिक रहे हैं और ये मार्केट में 50 रुपए किलो बिक रहे हैं। अंतर क्या सर? तो अंगूर का जो गुच्छा है वो तोड़ के ही तो खाइएगा, तोड़ा हुआ बना के दे रहा है। बाकी अंतर है मेरे भाई, जैसे अंगूर का गुच्छा से, जैसे अंगूर के गुच्छा से निकलेगा ये बहुत जल्दी सड़ जाएगा, बहुत जल्दी सड़ जाएगा, और जैसे अंगूर के गुच्छा में रहेगा सड़ेगा नहीं। उसी प्रकार से हम लोग, उसी प्रकार से हमारा मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड, ये जो हमारा मास्टरमाइंड है ये सारा टीचर एक साथ जुड़ा हुआ है, सारा टीचर एक साथ जुड़ा हुआ है, कभी नहीं सड़ सकता। मार्केट में ब्रांड है और उस ये देखिए जैसे हम लोग एक का करके होगा पूरा मार्केट में कम रेट और मार्केट में कम रेट और बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ये बहुत जल्दी कभी खराब होने वाली बात नहीं है। उसी प्रकार से हमारा परिवार में होता है। हमारा जब परिवार में एकता बनाए रहेंगे तो हमारा परिवार बहुत लंबा चलेगा। जैसे बिखर जाइएगा यही अंगूर का गुच्छा वाला काम करने लगेगा मार्केट में। बात समझ गए? तो आप लोग एकता बनाए रखिए, आप लोग एकता बना रखी चीज को एग्जाम्पल से। चलिए विशेष आगे बात कर रहे थे हम लोग, देखिए ध्यान से। तो कहने का मतलब क्या छोटो कि ये आपके पास जो मैट्रिक्स है तो हर मैट्रिक्स के अंदर m गुने n रहता है, हर मैट्रिक्स के अंदर m गुने n रहता है छोटो। जो मैट्रिक्स है वो हर मैट्रिक्स के अंदर, कोई भी मैट्रिक्स हो, m गुने n का बिना कोई मैट्रिक्स बन ही नहीं सकता है। ये चीज को याद रखिएगा, हर मैट्रिक्स में आपको m गुने n बना हुआ रहेगा। तो अब समझिए m क्या है? तो m आपका रो का इंडिकेट करता है, m आपका रो, और n क्या? तो n आपके पास कॉलम का इंडिकेट करता है। n आपका, ये विशेष ध्यान दो, यहाँ से बिहार बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव, जब 100% एक ऑब्जेक्टिव क्या? m आपका रो का इंडिकेट करता है, किस चीज का? रो का। n आपका कॉलम का इंडिकेट करता है, n आपका कॉलम का, m आपका रो का इंडिकेट करेगा, m आपका रो का, और n जो है वो कॉलम का इंडिकेट करेगा। जैसे बोल जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग m गुने n का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे बोल दिया तो एग्जांपल के तौर पर b बराबर एक मैट्रिक्स है 2 3 4 6,
और m गुने n है। क्या है? m गुने n है, m गुने n है। तो m क्या? तो रो, एक रो दो रो, तो 2 माने रो क्या है? m जो है वो रो को, और जो सबसे पहले जो इंडिकेट करते हैं छोटू वो रो का, तो कितना रो माने एक R1, ये क्या R2, माने रो कितना? 2, और कॉलम कितना? 1 और 2, 2 गुने 2। पूछेगा कि ये मैट्रिक्स कैसा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसा, तो 2 गुने 2 का। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है, देखिए ते जाइए कैसा ऑब्जेक्टिव आता है। पहले देखिए कैसा ऑब्जेक्टिव आता है, ये चीज को देखिए। देखिए आपके पास C बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया, 2 3 4 6 3 6। अब ये मैट्रिक्स है, 4 ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन में 2 गुने 3, सेकेंड ऑप्शन में 3 गुने 2, थर्ड ऑप्शन में 3 गुने 3, थर्ड ऑप्शन 3 गुने 3, और चौथा ऑप्शन नो। ये चौथा ऑप्शन, ये आपके पास पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयवों की कोटि बताइए, तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव 100% आता है। तो आपको हम बोले कि हर मैट्रिक्स के अंदर m गुने, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तो 100% आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से 100% आते हैं। तो आपसे क्या पूछा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ, यहाँ से पूछेगा छोटू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पूछा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए अवयवों का कोटि। तो आपको सबसे पहले बताना छोटू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा तो मैंने m गुने n, m गुने n। तो सबसे पहले m गुने, तो m बोलते हैं किसको? रो को। तो कितना? 1 2, माने m की जगह पर कितना हो जाएगा? 2, और n का मतलब कॉलम, 1 2 और 3। कैसा मैट्रिक्स है? तो 2 गुने 3, 2 गुने 3, कहाँ 2 गुने 3? इसमें। ये आप गलती से आप लोग ये बोलिए सर कि सर 3 गुने 2 में टिकॉट कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा छोटू। सबसे पहले आप माना कि इसको ऐसे भी लिखने के प्रयास करिएगा ना कि सर ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, मैट्रिक्स 3 4 6 9 3 6। अब इसको बोलिएगा कि m गुने n जो है सर, इसको नहीं सर हम n गुने m लिखेंगे, नहीं भाई ये गलत है। क्यों गलत है? जब जो मैथमेटिक्स ने इसको इंडिकेट कर दिया गया उसी को हम लोग फॉलो करना पड़ेगा। तो n गुने m कदापि नहीं, ये कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो m गुने n होंगे, जब भी होंगे तो m गुने n होगा। जो मैट्रिक्स होंगे m गुने n होगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव 100%, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव 100% आता है। जैसे a बराबर जो मैट्रिक्स है 3 3 6, ये जो मैट्रिक्स है, अब पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, देंगे वहां पर 3 गुने 2, सेकंड में 3 गुने 3, थर्ड में 2 गुने 3, और फोर्थ में नो। तो जो ऑप्शन होंगे छोटू आप देख लीजिए, तो m गुने n बोला है, m गुने n बोला है। तो m क्या इंडिकेट करता है? रो को। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव 100% फिक्स है, तो m क्या बोला छोटू? रो का। 1 2 3, माने 3 रो हो जाएगा। m के जगह पर क्या होगा? 3, और n 1 2 3, माने 3 गुने 3। जो मैट्रिक्स बना छोटू वो 3 गुने 3 का मैट्रिक्स बना हुआ है। क्या समझे? जैसे फिर एक एग्जांपल लेते हैं, बताइएगा आप लोग a बराबर जो मैट्रिक्स है वो 2 3 4। अब आपके पास ये मैट्रिक्स पूछ दिया m गुने, 4 ऑप्शन दिया। फर्स्ट ऑप्शन में 1 गुने 3, सेकंड ऑप्शन में 3 गुने 1, थर्ड ऑप्शन में 2 गुने 3, और चौथा ऑप्शन में 3 गुने 3। अब बताइए कि इसमें कौन सा होगा। तो अब पहले सीखिए कि आपके पास m जो बोलता है वो रो को बोलते हैं। इसमें रो कितना, R1 कितना बन रहा है? 1 माने 1 बन रहा है। n क्या है? 1
2 और 1 3, तो 1 गुने 3 कहाँ पर ये है 1 गुने 3। अब देखिए ध्यान से, तो ये आपको क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब आपको हम आगे की टाइप अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए।